हेलो, नमस्ते। हरियाणा एग्जाम ए टू जेड के ऑडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज ऑडियो सेशन में हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की, और इंडियन हिस्ट्री में भी आज हम बात करेंगे उस नीति की जिसके ज़रिए अंग्रेज़ों ने भारतीय रियासतों को अपने भूभाग का हिस्सा बनाया, जिसमें जो रियासत शामिल थी वो थी सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। यानी आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ों की विलय नीति की, जिसे हड़प नीति भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, जो कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 में शुरू की गई थी। हम आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तार से, और अंत में समझाने की कोशिश करेंगे वन डे एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हम आपको बता दें, इसी नीति के ज़रिए अंग्रेज़ों ने भारतीय रियासत को अधिग्रहण की आखिरी लहर शुरू की। वो आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं और जिसे हड़प की नीति भी कहते हैं। इस नीति यानी ये नीति इस पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु यानी किसी भारतीय शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। यानी हम आपको आसान भाषा में समझाएं तो कंपनी उसकी रियासत को हड़प कर लेगी। यानी उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उस रियासत को हड़प कर लेगी और वो रियासत अब अंग्रेजी भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इसी नीति के आधार पर उन्होंने एक के बाद एक कई रियासतों का हड़प किया, यानी अपने भूभाग का हिस्सा बनाया। वो रियासत थी जो सबसे पहले जिस रियासत को अपने भूभाग का हिस्सा बनाया विलय की नीति के हिसाब से, वो रियासत थी सतारा, जिसे 1848 में अंग्रेज़ों ने अपने भूभाग का हिस्सा बनाया। उसके बाद 1850 में संबलपुर, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर और 1854 में झांसी अंग्रेज़ों ने अपने भूभाग का हिस्सा बनाया। इसी नीति के तहत विलय की नीति या इसे हड़प की नीति भी कहते हैं। वन डे एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किस रियासत को विलय की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए अंग्रेजी भूभाग का हिस्सा बनाया। वो था सतारा 1848 में। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि विलय की नीति के अनुसार झांसी को कब अंग्रेजी भूभाग का हिस्सा बनाया गया। आपका आंसर होगा 1854। हम आपको बता दें, इसके अलावा आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने ये तर्क दिया, उन्होंने कहा कि अवध की जनता के नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। हम आपको बता दें, और इसी अवध पर कब्जा को लेकर वहाँ के जनता में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। हम आपको यही बता दें कि विलय की नीति भी एक अहम योगदान निभाया था 1857 के विद्रोह में। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।